Subscribe my channel and press the bell icon to get the gardening videos regularly. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे और जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा इक्सोरा का प्लांट है और इसके ऊपर बहुत सारे ब्लूम्स अभी हो रहे हैं और कुछ ब्लूम्स फ्रेंड्स अभी रेडी भी हो चुके हैं। तो आज की वीडियो फ्रेंड्स ये टॉपिक पे है कि हम इक्सोरा के ऊपर मैक्सिमम ब्लूम्स कैसे ला सकते हैं और आपके इक्सोरा के पत्ते अगर लाइट ग्रीन कलर के हो रहे हो, थोड़े से येलोइश हो रहे हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये देखनी है फ्रेंड्स कि अगर आपके प्लांट के ऊपर लाइट ग्रीन कलर के येलोइश लीव्स हो रहे हैं, मैं खास करके ये बड़े इक्सोरा की बात कर रहा हूँ जिसके ऊपर बड़े फ्लावर्स आते हैं, तो वो प्लांट के लिए फ्रेंड्स आधी मुट्ठी जितना कॉम्पोस्ट यूज़ करना है। आधी मुट्ठी कॉम्पोस्ट के साथ फ्रेंड्स हमें एक टुकड़ा एलम का यूज़ करना है, यानी कि एल्यूमिनियम सल्फेट, और उसके साथ फ्रेंड्स हमें थोड़ा सा मैग्नीशियम सल्फेट का इंक्लूजन करना है। मैग्नीशियम सल्फेट फ्रेंड्स हमें 1 चम्मच जितना डालना है। तो ये एक हिसाब का कॉम्बिनेशन करिए और बाद में आप अपने प्लांट की सॉइल के ऊपर डाल दीजिए और बाद में वाटरिंग करिए। बाद में आपके जो नए लीव्स निकलेंगे प्लांट्स के ऊपर वो सारे हेल्दी निकलेंगे और ग्रीन निकलेंगे। अब फ्रेंड्स फ्लावरिंग्स की बारी आती है। जब भी आपके प्लांट के ऊपर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो, यानी कि लाइट ग्रीन या तो येलोइश लीव्स हो रहे हो, तब आप अपने प्लांट के ऊपर ज़्यादा फ्लावरिंग्स का एक्सपेक्टेशंस मत रखें। ये जो इक्सोरा का प्लांट है फ्रेंड्स, अगर प्लांट हेल्दी रहेगा तो बाद में आपको बहुत सारे ब्लूम्स देगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपका प्लांट कुछ येलो लीव्स या तो लो न्यूट्रिशंस की वजह से सफ़र कर रहा हो, तो बाद में आपका जो प्लांट है वो ब्लूम्स नहीं देगा। तो इसीलिए सबसे पहली जो ट्रीटमेंट मैंने आपको बताई है वो ट्रीटमेंट आप फॉलो करिए। जैसे कि अभी जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है, ये प्लांट मेरे पास ऑलमोस्ट 1.5 साल से है। जब मैं ये प्लांट लाया था तब ये प्लांट इतने ब्लूम्स नहीं दे रहा था क्योंकि ये प्लांट के ऊपर ब्रांचेस कम थी। ये जो प्लांट है फ्रेंड्स अभी इतना बुशी आपको दिख रहा है, अभी फैला हुआ दिख रहा है, पहले ये इतना फैला हुआ नहीं था। और बाद में फ्रेंड्स जैसे ही ये प्लांट मुझे ब्लूम्स तो देता ही रहता था, कभी कभार एक दो ब्लूम्स देता रहता था, और जैसे ही फ्रेंड्स वो ब्लूम्स देता था और ब्लूम्स उसके कंप्लीट होते थे तो मैं ये प्लांट को ट्रिम कर लेता था। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो ब्रांच निकल रही है इसने एक बार ब्लूम्स मुझे दे दी है। ब्लूम्स देने के बाद फ्रेंड्स मैंने ये प्लांट को ट्रिम कर लिया। अबाउट 4 से 5 इंच जितनी ये स्टेम को आप ट्रिम कर लीजिए और यहाँ से दूसरी नई स्टेम निकलेगी और वहाँ से ये प्लांट आपको ब्लूम्स देना स्टार्ट कर लेगा। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ से 2 न्यू स्टेम निकल रही है, तो दोनों स्टेम के ऊपर फ्रेंड्स ब्लूम्स निकल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो आप ब्लूम्स देख रहे हैं, अगर ये कंप्लीट हो जाएगा फ्लावर, तो बाद में मैं 4 से 5 इंच यानी कि यहाँ से ये प्लांट को मैं कट कर लूँगा। कट करने के बाद फिर से यहाँ से दूसरी 2 नई ब्रांचेस निकलेगी और वो ब्रांचेस के ऊपर फिर से ब्लूम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स ये प्लांट मेरा धीरे धीरे करके बुशी बनना स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे करके उसके ऊपर जितने भी नई ब्रांचेस निकली है वो सारी नई ब्रांचेस के ऊपर फ्लावरिंग्स आना स्टार्ट हुए हैं और अल्टीमेटली फ्रेंड्स आपका जो प्लांट है वो धीरे धीरे करके इतने सारे फ्लावर्स देना स्टार्ट कर लेगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत होती है और थोड़ी सी सूझबूझ की ज़रूरत होती है कि हमें प्लांट को कब ट्रिम करना है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि ये जो इक्सोरा का प्लांट है इसको कभी भी आप बहुत ही ज़्यादा नीचे से हार्ड प्रून मत करिए। ये प्लांट को फ्रेंड्स अगर हार्ड प्रून करोगे तो बाद में प्लांट फिर से अपनी ग्रोथ फिर से स्टार्ट करेगा, जिसकी वजह से आपको जो फ्लावर्स चाहिए वो फ्लावर्स टाइम से ये प्लांट नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए कभी भी बहुत ही ज़्यादा नीचे से ये प्लांट को ट्रिम ना करें। मैंने ये प्लांट को आज तक फ्रेंड्स कभी भी नीचे से ट्रिम नहीं किया है। फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि ये प्लांट को पॉट कैसा देना है। जनरली फ्रेंड्स जब भी आप ये प्लांट नर्सरी से लाते हो तो हमेशा ऐसा पॉट दीजिए जो इसके रूट बॉल से 2 से 3 इंच जितना बड़ा हो। बहुत ही बड़ा गमला नहीं देना है और बहुत ही छोटा गमला भी हमें इसको नहीं देना है। जो आपका जो प्लांट का रूट बॉल है उससे 2 से 3 इंच गैप रहनी चाहिए साइड पे, और ऊपर भी फ्रेंड्स 3 से 4 इंच जितनी गैप रहनी चाहिए। इससे फ्रेंड्स पानी बाहर नहीं निकल जाएगा, न्यूट्रिशंस भी बाहर नहीं निकलेंगे और अल्टीमेटली आपके प्लांट को रूट्स डेवलपमेंट करने की जगह भी मिल जाएगी। तो ये हिसाब का पॉट लीजिए। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, ये प्लांट का रूट बॉन्डिंग होने दीजिए, यानी कि फ्रेंड्स एक बार फ्रेंड्स इसके जब रूट्स बहुत सारे निकलना स्टार्ट हो जाएंगे तब आप ये प्लांट को रिपोर्ट करिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये प्लांट का रिपोर्टिंग का टाइम आ चुका है। फॉर ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे इसके बहुत सारे रूट्स निकलना स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि सॉइल के ऊपर से इसके रूट्स निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये एक इंडिकेशन होता है फ्रेंड्स के प्लांट को अब रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। ये जो प्लांट है फ्रेंड्स अबाउट 1.5 साल में आपको इसको रिपोर्ट करना होगा अगर आपने इसके रूट बॉल से 2 से 3 इंच बड़ा गमला दिया है, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट मत करिए। जितना ज़्यादा आप फ्रेंड्स ये प्लांट को रिपोर्ट करोगे तो बाद में ये प्लांट के ऊपर आपको येलो लीव्स भी देखने को मिल जाएंगे, साथ में फ्रेंड्स ये प्लांट के ऊपर आपको ब्लूम्स भी नहीं देखने को मिलेंगे। थोड़ी रूट बॉन्डिंग अगर फ्रेंड्स ये प्लांट को मिलेगी तो बाद में ये प्लांट आपको बहुत ही अच्छे फ्लावर्स निकाल के दे सकता है।
लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स आपने इसके रूट बॉल को बाउंड होने दिया, इसके रूट सिस्टम को बाउंड होने दिया, तो बाद में इसके जो फ्लावर्स की साइज़ है वो छोटी छोटी निकलेंगी। ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे इसके जो फ्लावर्स निकल रहे हैं, ये जो देख रहे हैं बहुत सारे इसके ऊपर फ्लावर्स निकल रहे हैं, तो इसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी और आपके जो फ्लावर्स है वो बहुत ही बड़े और घने नहीं दिखेंगे। तो इसीलिए ये प्लांट को टाइम से रिपोर्ट कर लीजिए। अब फाइनल बारी आती है फ्रेंड्स ये प्लांट को फर्टिलाइजर देने की। प्लांट को फ्रेंड्स आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स मैक्सिमम दीजिए, यानी कि काउडंग कॉम्पोस्ट हुआ या तो वर्मी कॉम्पोस्ट हुआ, या तो उसके साथ फ्रेंड्स आप मिक्स कर सकते हैं बोन मील। बोन मील फ्रेंड्स अब 2 से 3 चम्मच जितना बोन मील हम काउडंग कॉम्पोस्ट के साथ मिक्स कर सकते हैं। उसके साथ फ्रेंड्स हम मस्टर्ड केक और नीम फर्टिलाइज़र भी 1-1 चम्मच जितना मिक्स करके हम अपने प्लांट की सॉइल के अंदर डाल सकते हैं। ये जो फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र हमें मंथली एक ही बार हमारे प्लांट की सॉइल के अंदर डालना है, बार बार हमें ये फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। ये तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हो गए, लेकिन अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर इसके अंदर डालना चाहते हो तो बाद में डीएपी फर्टिलाइजर इसके ऊपर बेस्ट रिजल्ट आएंगे, क्योंकि मैंने इसके अंदर डीएपी फर्टिलाइजर डाला है। मैं मंथली एक ही बार डीएपी फर्टिलाइजर के 8 से 10 दाने इसकी सॉइल के अंदर डाल देता हूं और अल्टीमेटली फ्रेंड्स ये जो प्लांट है हमें बहुत ही अच्छे ब्लूम्स दे सकते हैं। तो ये टाइप के आप फर्टिलाइज़र इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक दूसरा फर्टिलाइज़र जो आपको स्प्रे करना है ये प्लांट के ऊपर, वो है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट की वजह से फ्रेंड्स ये प्लांट आपको बहुत ही ज़्यादा ब्लूम्स देना स्टार्ट करेंगे और इसके जो लीव्स के कलर्स हैं, लीव्स के कलर्स भी ग्रीन निकलेंगे। वो फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स अगर आप इसको स्प्रे करोगे तो बाद में आपके जो प्लांट के लीव्स है वो हमेशा ग्रीन रहेंगे और प्लांट आपका हेल्दी लुक देगा और साथ में फ्लावरिंग्स भी इतने सारे देगा। तो ये फर्टिलाइज़र आप विदाउट फेल स्प्रे करिए। अगर आप सॉइल के अंदर डालना चाहते हो तो सॉइल के अंदर आप 1 चम्मच जितना महीने में एक बार डाल सकते हो, और अगर आप स्प्रे करना चाहते हो तो आधा चम्मच जितना आप एप्सम सॉल्ट लीजिए, 1 लीटर पानी के अंदर मिक्स कर लीजिए और बाद में महीने में एक बार फ्रेंड्स इसके लीव्स के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर, सॉइल के ऊपर अच्छी तरह स्प्रे कर लीजिए। इससे फ्रेंड्स ये जो हमारा इक्सोरा का प्लांट है फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी ब्लूम्स करेगा और कंटिन्यूस ये आपको ब्लूम्स देता ही रहेगा। ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये प्लांट ने मुझे 12 महीने ब्लूम्स दी है, यानी कि जनवरी से महीने से लेके फ्रेंड्स दिसंबर महीने तक इसने मुझे कंटिन्यूस ब्लूम्स दिया है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये प्लांट को रिपोर्टिंग करना है, तो अगर आपको इसकी रिपोर्टिंग की वीडियो देखनी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इसकी वीडियो देखनी है, तो बाद में इसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब बात आ जाती है फ्रेंड्स पेस्ट की। ये प्लांट के ऊपर कौन से पेस्ट लग सकते हैं। तो पेस्ट, एनी काइंड ऑफ पेस्ट इसके ऊपर लग सकते हैं, तो हमें ज़्यादा चांस नहीं लेना है। हमें इसके ऊपर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर कर लेना है। इंसेक्टिसाइड आप कोई भी स्प्रे कर सकते हो, केमिकल हुआ या तो ऑर्गेनिक हुआ, आपके ऊपर डिपेंड है। मैं केमिकल इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करता हूँ, वो है एमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL। तो वो इंसेक्टिसाइड फ्रेंड्स मैं हर 20-25 दिन में एक बार फ्रेंड्स ये इंसेक्टिसाइड मेरे प्लांट्स के ऊपर स्प्रे कर लेता हूँ। और फंगीसाइड में फ्रेंड्स मैं रिलैक्स फंगीसाइड इसके ऊपर स्प्रे करता हूँ, जो कॉम्बिनेशन है कार्बन डेंजिम और मैंकोजेब का। वो फंगीसाइड फ्रेंड्स मैं महीने में एक बार इसके लीव्स के ऊपर स्प्रे कर लेता हूँ। बार बार फ्रेंड्स हमें इसके ऊपर फंगीसाइड के एप्लीकेशन नहीं करना है, महीने में एक बार फ्रेंड्स इसके ऊपर आप फंगीसाइड के एप्लीकेशन करिए, ये प्लांट आराम से ग्रो होता रहेगा। और दूसरी चीज़, अभी ये जो मानसून की सीज़न चल रही है, ये मानसून की सीज़न में फ्रेंड्स ये प्लांट की कटिंग्स आप लगा सकते हो। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे ये प्लांट की कटिंग्स फ्रेंड्स मैंने लगा दी और सक्सेसफुली इसकी कटिंग ग्रो हो चुकी है। तो हमें इसकी कटिंग फ्रेंड्स थोड़ी सी सेमी वुडी कटिंग लेनी है, बहुत ही ज़्यादा पुरानी कटिंग भी नहीं लेनी है। यानी कि ये जो ब्रांच है ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी ब्रांच है और यहाँ से फ्रेंड्स मैंने ये ब्रांच को कट किया था, उसके बाद दूसरी नई ब्रांचेस निकल चुकी है। जैसे कि देख रहे हैं ये जो ब्रांच है फ्रेंड्स, ये सेमी वुड ब्रांच है। तो ऐसी ब्रांच अगर आप लोगे तो बाद में आपकी जो कटिंग है वो बहुत ही अच्छी सक्सेसफुली ग्रो हो जाएगी। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स हम इक्सोरा के प्लांट को केयर कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ फ्रेंड्स ये प्लांट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।